नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक स्टॉक के बारे में। हाल ही में इसका एक लेटेस्ट न्यूज निकल के आया है, तो उस पर हम ध्यान देंगे। साथ ही में इस स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए इस वीडियो को स्किप करके ना देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। शेर खान बुलिश ऑन पंजाब नेशनल बैंक हैज रिकमेंडेड बाय रेटिंग ऑन द स्टॉक विद द टारगेट प्राइस ऑफ ₹72 इन इट्स रिसर्च। तो शेर खान जो कि एक ब्रोकर है, वो पंजाब नेशनल बैंक पर बुलिश है और उन्होंने अपना टारगेट प्राइस ₹72 का रखा है। मोतीलाल ओसवाल न्यूट्रल रेटिंग ऑन पंजाब नेशनल बैंक विद द टारगेट प्राइस ऑफ ₹65 इन इट्स रिसर्च रिपोर्ट डेटेड जुलाई 26, 2023। मोतीलाल ओसवाल ने पंजाब नेशनल बैंक में ₹65 का टारगेट रखा है। हालांकि ये न्यूज उन्होंने काफी पहले दी थी, जुलाई 26, और अभी पीएनबी स्टॉक इस टारगेट को जल्द ही अचीव कर लेगा। एलकेपी रिसर्च bullish on Punjab National Bank has recommended buy rating on the stock with a target price of ₹80 in its research report। तो एलकेपी रिसर्च भी पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक में बहुत ज्यादा बुलिश है। ₹80 का टारगेट प्राइस उन्होंने रखा है। हालांकि ये अचीव होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आने वाले समय में यानी लॉन्ग टर्म में ₹80 का भी टारगेट पीएनबी स्टॉक अचीव करते हुए देखने मिल सकता है। तो कई सारे ब्रोकर्स पीएनबी स्टॉक पर बुलिश है और ये सारे टारगेट्स हमें आने वाले समय में अचीव होते हुए देखने मिलेंगे। अब इसके लेटेस्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एसीसी, नाइका, एचडीएफसी एएमसी टू बी आउट ऑफ निफ्टी नेक्स्ट 50 फ्रॉम September 29। एसीसी, नाइका और एचडीएफसी एएमसी और भी कई स्टॉक हैं जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स से बाहर होने वाले हैं, और इन कंपनीज को रिप्लेस करने वाली कंपनीज है पंजाब नेशनल बैंक, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंड, टीवीएस मोटर एंड जायडस लाइफ साइंसेस। तो पंजाब नेशनल बैंक निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में एंट्री करने वाली है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये दो इंडेक्स तो आपको जरूर पता होंगे, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 काफी लोगों को नहीं पता। तो जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हम बेसिक से समझते हैं। निफ्टी 100 इंडेक्स टॉप 100 कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैप। इस इंडेक्स में एनएसई में लिस्टेड टॉप 100 कंपनीज होती है जिन्हें अलाइन मार्केट कैप के हिसाब से किया जाता है। निफ्टी 50 इंडेक्स टॉप 50 कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैप। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में एनएसई में लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज होते हैं अलाइंड बाय मार्केट कैप। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स रैंक कंपनीज फ्रॉम 51 to 100 बेस्ड ऑन मार्केट कैप। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में कंपनीज जिनका रैंक 51 से 100 होता है वो इस इंडेक्स में इंक्लूड होते हैं। यानी निफ्टी 50 में जो कि टॉप 50 कंपनीज है, उसके बाद वाली कंपनीज यानी 51 से लेके 100 तक, ये सारे कंपनीज निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स में इंक्लूड होते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, ये दोनों मिलाकर हमें निफ्टी 100 इंडेक्स मिलता है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दूं कि निफ्टी 100 इंडेक्स का स्टेक निफ्टी 50 के पास ज्यादा है। निफ्टी 50 86% का स्टेक निफ्टी 100 को कंट्रोल करती है और बचा हुआ स्टेक और निफ्टी नेक्स्ट 50 में आता है। निफ्टी 50 का स्टेक बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें बड़े बड़े कंपनीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, हाई मार्केट कैप की कंपनीज इंक्लूड है। तो होप कि आपको ये बात पूरी तरह समझ आ गई। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप फिर से पीछे जाकर देख सकते हो। अब पंजाब नेशनल बैंक के चार्ट की तरफ नजर डालते हैं, जिसमें हमें पिछले 6 महीने में अच्छे खासे रिटर्न्स देखने मिल रहे हैं। 27% के रिटर्न्स कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। हालांकि अभी हमें थोड़ा साइडवेज मूवमेंट देखने मिल रहा है क्योंकि मार्केट भी वीक हो चुका है और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है। तो इस समय स्टॉक का पूरी तरह अपवर्ड मूवमेंट देना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन स्टॉक अभी भी बुलिश मोड में ही चल रहा है। अगर ये प्राइस ₹58 के नीचे चला जाता है तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक पूरी तरह वीक हो चुका है और हम कह सकते हैं कि इसमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट आ गया है। लेकिन अभी के लिए तो ₹58 के ऊपर ही है। शॉर्ट टर्म में आप ₹58 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये स्टॉक अपने परफॉर्मेंस को भी बढ़ा रहा है, वो हम क्वार्टरली रिजल्ट में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि हमने लेटेस्ट न्यूज में सुना, September 29 में ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी लिस्ट होने वाला है। तो इसके बाद हमें इस प्राइस में भी और भी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। इसलिए इस स्टॉक में जितना पेशेंस आप रखोगे, इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन इन्वेस्ट, होल्ड या फिर सेल करना है वो आपका डिसीजन है। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर बढ़ते हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर मार्च 2023 में कंपनी को सेल्स 24,000 करोड़ के करीब हुआ था और नेट प्रॉफिट 1,800 का। जून 2023 में यानी इस क्वार्टर में सेल्स
25,000 का हुआ है, यानी 1,000 करोड़ का सेल्स कंपनी ने बढ़ा दिया है और नेट प्रॉफिट कम होते हुए देखने मिल रहा है 1,300 के करीब। ईयर ऑन ईयर की बात करें तो जून 2022 में सेल्स 19,000 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 271। तो सेल्स में हमें 25 to 30% का ग्रोथ देखने मिल रहा है इस क्वार्टर में और नेट प्रॉफिट में हमें 300 to 400% का जंप देखने मिला है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर पे कंपनी ने थोड़ा डिक्लाइनिंग परफॉर्म किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे एक बहुत ही बड़ा जंप है। अब बात करते हैं प्रोस एंड कॉन्स की। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.66 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, इसका बुक वैल्यू अभी अपने स्टॉक प्राइस से काफी कम है। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 87.9 डेज टू 67.6 डेज। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट के डेज में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है 87 से 67 तक। कॉन्स की बात करें तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इस बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है और इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है, जो कि एक इन्वेस्टर्स के लिए एक बैड न्यूज है। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 3.57% ओवर लास्ट 3 इयर्स। कंपनी का ROE बहुत ही कम है 3.57%, लेकिन आने वाले समय में ये नंबर्स हमें चेंज होते हुए देखने मिल सकते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटीज ऑफ ₹6,79,000 करोड़। तो आने वाले समय में कंपनी को जो लॉस हो सकता है उसका नंबर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, जिसमें मार्च 2023 में प्रमोटर्स की होल्डिंग 73% के करीब थी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 1.71% और डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 13.53% और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास है। जून 2023 में हमें ज्यादा चेंजेस देखने नहीं मिले। प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम ही है, हालांकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग थोड़ी बढ़ाई है और बाकी की होल्डिंग हमें तो लगभग सेम ही देखने मिल रही है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।